जोशी दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी की तरफ से अपनी प्रधानाचार्य अनीशा मैम, उप प्रधानाचार्य श्री सुकांत घोष सर, हेडमास्टर अमलान सरकार सर, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापिका एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा हिंदी विभाग की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। हर वर्ष की तरह दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के शिक्षकों और शिक्षार्थियों ने कोरोना काल में भी हिंदी दिवस को मनाने की परंपरा कायम रखी है। हिंदी हमारी राजभाषा है और भारत के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को जोड़ने वाली एक सूत्र है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सुनते हैं हमारी आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमती अनीशा शर्मा मैम के सुविचार। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जैसे कि हमें बताया कि 14 सितंबर और हिंदी दिवस मनाने की क्या कहानी है, वो सारी आपको बताया किस समय से हम मनाते आ रहे हैं और हिंदी का क्या महत्व है। ये जानकारी भी आपको मिल जाएगी पूरे प्रोग्राम के दौरान। बस इस खास दिवस पर मैं हिंदी एक कविता पढ़ना चाहती हूँ जो मुझे लगता है हर नागरिक ना खास हो या आम हो, सबकी जिंदगी के साथ इसका जोड़ सकते हैं, आप इसको जोड़ सकते हैं। मैं पहले भी इस मंच से इस कविता को बोल चुकी हूँ, आज फिर दोबारा कोशिश करूँगी। ये लिखी गई है आर.डी. टैगोर के द्वारा। वह एक लेखक है जो कि इसी प्रोग्राम का सारा स्क्रिप्ट लिखे है। बहुत खूबसूरत, बहुत मोटिवेशनल। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में अरमान में कुछ कर जाए, जान कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जला देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा। मैं पत्थर की इबादत हूँ, मैं पत्थर की इबादत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तालों के भी शोर में रहकर, तालों के भी शोर में रहकर सच कहने की
पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के शिक्षकों और शिक्षार्थियों ने कोरोना काल में भी हिंदी दिवस को मनाने की परंपरा कायम रखी है। हिंदी हमारी राजभाषा है और भारत के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को जोड़ने वाला एक सूत्र है। हिंदी में कई विधाओं में साहित्य रचना की गई है, जैसे कि कविता, कहानी, लेख, निबंध, आलेख, फीचर आदि। दोहा रचना भी पद्य की एक विधा है जो हमारे संत का छंद रही है। दोहों के माध्यम से कबीरदास, रहीमदास जैसे संतों ने तरह तरह के नैतिक मूल्यों को सिखाने का प्रयास किया है, जो हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। सुनते हैं हमारे कक्षा 3-4 के नन्हे मुन्नों से दोहों की लड़ी, जिन्हें तैयार करवाया है खुशबू गुप्ता मैम, अर्चना पाठक मैम, निधि उपाध्याय मैम, माधुरी प्रसाद मैम और रीता मजुमदार मैम और राजवीर सर ने। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटका, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ी गांठ पड़ जाए, रही माँ जुड़ी गांठ पड़ जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। रूठी सुजन मनाई, जो रूठी सवार, रही मन फिरी फिरी पोई, टूटे मुक्ता, रही माँ टूटे मुक्ता। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, रही माँ कहाँ करे तलवारी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, निंदक
दखनी रे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। जो रही मोत्तम प्रकृति, कागर सकत कुसंग, जो रही मोत्तम प्रकृति, कागर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, रही मां लिपटे रहत भुजंग। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा ना काहू से बैर। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़ी ना बोले बोल, बड़ी बड़ाई ना करे, बड़ी ना बोले बोल, रहीम नहीं ना कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रहीमा लाख टका मेरो मोल। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। वृक्ष कभू नहीं फल भखे, नदी न संचयनी, वृक्ष कभू नहीं फल भखे, नदी न संचयनी, परमरथ की कारणे, साधुन धरा शरीर, रही मां साधुन धरा शरीर। हमारे देश की पहचान है, हिंदी हमारी शान है। ऑनलाइन नाट्य प्रस्तुति कोई बच्चों का खेल नहीं, पर उसे भी संभव बनाया है दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के हिंदी विभाग के अध्यापक, अध्यापिकाओं और विद्यार्थियों ने। हिंदी के महत्व को समझाते हुए एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति आप सबके समक्ष प्रस्तुत है, जिसे तैयार करवाया है रीता मजुमदार मैम, कुमारी रीता सिंह मैम, नम्रता हलदार मैम, शुचि उपाध्याय मैम, राजवीर सर और एस.के. गुप्ता सर ने। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। क्या बात है, आज एकदम शुद्ध हिंदी। आज तारीख क्या है? 14 सितंबर। गलत। आज 14 सितंबर नहीं, आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है। कम से कम आज तो शुद्ध हिंदी बोलो। सॉरी यार, मैं भूल गया था। सॉरी? उफ, गलती से हो गई। हमारे मुंह में ये इंग्लिश इतना फिट बैठा है ना कि सॉरी। ओहो, हमारे मुंह में ये इंग्लिश इतना छिपा के बैठा है ना कि हम चाहकर भी पूरा एक वाक्य शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाते। इसलिए आज के
हम सिर्फ शुद्ध हिंदी में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। प्रभात कहो। मम्मी पापा नहीं, माताजी पिताजी कहो। आप क्या कह रहे हो? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। फिर से पापा। सॉरी पिताजी। सॉरी। अब मुझे कोई समझाएगा कि यह सब क्या चल रहा है? मैं समझाती हूँ। आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। क्यों ना हम आज के दिन शुद्ध हिंदी में बात करें? फैंटास्टिक आइडिया। पिंकी, शुद्ध हिंदी, इंग्लिश नहीं। ऐसा है तो फिर आप इंग्लिश में क्यों बोली? मैं कहाँ इंग्लिश बोली? अभी तो कहा। क्या? अरे तू क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि तुम अंग्रेजी को इंग्लिश बोल गई। हिंदी में इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं। आप भी बोले, आप भी बोले। इंग्लिश। कब? तो बोले। ओ गॉड। फिर से बोले, फिर से बोले। हे भगवान, मैं तो ऑफिस, सॉरी माफ करो, कार्यालय निकल रहा। बच्चों, आज कौन सी तारीख है? Sir, today is 14 September. अरे, आज भी इंग्लिश। आज अंग्रेजी। Oh, I'm sorry. आई एम सॉरी को हिंदी में माफ करो कहते हैं, सॉरी नहीं। सितंबर। क्या विशेष है? आज हिंदी दिवस है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम सब एक दूसरे के साथ सिर्फ शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। इंग्लिश का उपयोग भूल कर भी नहीं करेंगे। सर, वह तो आपने ही कर दिया। हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, इंग्लिश नहीं। तो तुमसे भी हुई है चिंकी। हिंदी में गुरुजी कहते हैं, सर नहीं। बच्चों, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं महोदय, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी बोलने के लिए अंग्रेजी का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए सब हंस रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया। बच्चों, चिंता ना करो। आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक ऐसे व्यक्ति आपको संबोधित करेंगे कि आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। अब मैं शुक्ला जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे यहाँ आए और बच्चों से वार्तालाप करें। हेलो फ्रेंड्स, आप चौंक गए होंगे कि हिंदी दिवस होने के बावजूद भी मैंने आपको अंग्रेजी में हेलो फ्रेंड्स कहा। बच्चों, मैं भी जब आपकी उम्र का था और हमारे स्कूल में जब हिंदी दिवस मनाया जाता था तब हमें भी शुद्ध हिंदी में बोलने को कहा जाता था और आपकी तरह हम भी शुद्ध हिंदी बोलने के चक्कर में अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल बैठते थे और फिर हमारा भी मजाक बनाया जाता था। यह हर साल होता है। हिंदी दिवस आता है तो शुद्ध हिंदी में बातें करो और दूसरे दिन भूल जाओ। गलती आपकी नहीं, गलती हम बड़ों की है। हम सीजनेबल बन गए हैं और आपको भी वही बना रहे हैं। अरे भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है। एक ही दिन क्यों, साल भर हिंदी में बात करनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। हम आज ही के दिन नमस्ते कहते हैं और कल फिर हाय हेलो बाय बाय पर आ जाते हैं। इसीलिए मेरा मानना है खाली एक ही दिन हिंदी में बात करना और दूसरे दिन अंग्रेजी झाड़ना ढोंग है। आप देश के भविष्य हो। साल में एक ही दिन हिंदी भाषा बोलकर दूसरे दिन भूल नहीं जाना है। हमें हर दिन हर घंटे हमारे देश, हमारी भाषा और हमारे देश के लोगों से प्यार करना है, तभी हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद, जय भारत। ओहो, इतना सब कहा उन्होंने? सच कहा उन्होंने।
हमें भी बच्चों को सिर्फ आज ही के दिन हिंदी बोलने का आग्रह नहीं देना चाहिए, बल्कि रोज शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए। मैंने सुना है कि जो बच्चा अपनी मातृभाषा अवगत कर लेता है वह दुनिया की कोई भी भाषा आसानी से सीख लेता है। बच्चों, क्या कहते हो? हमें इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच जैसी सभी भाषाएं सीखनी है। लेकिन पहले हमें हमारी हिंदी मजबूत बनानी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हिंदी में बात करो, हिंदी पढ़ो और हिंदी सुनो। अधिकारी हिंदी, हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। तमिल के महत्व को समझाते हुए प्रस्तुत की गई छोटी सी नाटिका के लिए सभी नन्हे मुन्नों को बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं 9वीं जे के बनास गुरुंग से हिंदी कविता मनुष्यता, जिसमें मानवता के गुणों का बखान किया गया है। यहाँ उपस्थित सभी माननीय शिक्षकगण, मेरे सहपाठी मित्रों तथा सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम व शुभकामनाएं। मैं मानस गुरुंग, कक्षा 9वीं जे का छात्र, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक कविता का वाचन करने जा रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है मनुष्यता। मनुष्यता, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। अब सुनते हैं 10वीं सी की छात्रा दीत्या अग्रवाल से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की अमर कृति रश्मिरथी का एक अंश, जिसमें अन्याय करने वाले दुर्योधन को धर्म और सत्य की स्थापना के लिए कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं दित्या अग्रवाल कक्षा 10वीं सी की छात्रा हूँ। मैं आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कृष्ण की चेतावनी सुनाने जा रही हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी भूई भू है पहचान,
इसमें कहा तू है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। तूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वाया श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। कि सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर करे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। साहित्य का मूल उद्देश्य होता है आनंद प्राप्ति, जिसे हिंदी साहित्य में रस भी कहते हैं। इन रसों का सीधा संबंध मन के भिन्न भिन्न अवस्थाओं से है, जिन्हें नौ रसों के रूप में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में स्वीकार किया गया है। इन नौ रसों की नृत्यमय प्रस्तुति देखते हैं श्रेयोशी बैनर्जी द्वारा, जो कक्षा 7वीं ई की छात्रा है। इस प्रस्तुति में सहायक शिक्षिकाएं रही कुमारी रीता सिंह मैम और इंद्रजीत कौर मैम।
शक्ति मानव की पहचान है जो निरंतर गतिमान रहनी चाहिए। इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखते हुए कि हमारे शिक्षार्थियों की रचनात्मक शक्ति कहीं इस कोरोना काल से प्रभावित होकर कुंद ना हो जाए, हिंदी विभाग ने एक ई पत्रिका तैयार की है, कृति, जिसके निर्माण और सौंदर्यकरण का कार्यभार संभाला है कुमारी रीता सिंह मैम और इंद्रजीत कौर मैम ने। देखते हैं प्रधान अध्यापिका मैम और सभी आदरणीय विभूतियों ने क्या संदेश दिया है और विद्यार्थियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या व्यक्त। दर्शकों, सहभागियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए हम कार्यक्रम का समापन यही करना चाहेंगे। धन्यवाद। हिंदी पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।